जय गुरु महाराज। तो बीच में जैसे हमारे जय दो गुरु। दिन छूट गए, तो आप सब लोग अपना अपना सत्संग करते रहिए। सत्संग रोज होना चाहिए और उसको बीच में बंद नहीं होना चाहिए। अगर हमारा सेशन नहीं भी हो पा रहा है तो आप अपना सत्संग कंटिन्यू करते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहिए। नहीं है पढ़ने को तो भजन सुन लीजिए, लेकिन उस प्रभु से प्रतिदिन जुड़िए जरूर। नहीं तो बीच में वो अगर वो टूट जाता है तो फिर दोबारा से उसको स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आप अगर नहीं बीच में सेशन हो रहा तो आप सत्संग का कुछ ना कुछ जरूर रीड करो, कुछ भी करो, लेकिन उसको छोड़ो मत बीच में। अच्छा, अगर हम जिस रास्ते से आए हैं तो हमें वो रास्ता पता होना चाहिए, तभी हम उससे वापस जा सकते। तो जैसे अगर हम एक रास्ते से आए हैं, सृष्टि की रचना जिस तरह से हुई, तो हमें उधर वैसे ही वापस जाना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि रचना किस तरह से हुई, कैसे ये सारे संसार हुआ, और फिर क्योंकि हमें उसी रास्ते पे वापस जाना है। तो जिस रास्ते से हम आए हैं, जब हमें वो हमें पता होगा कि हाँ ये पूरा पाथ ऐसा है, तो हमें वापस कहाँ जाना है या ईश्वर तक कैसे पहुंचना है वो आसान हो जाता है। तो जितने भी धर्म ग्रंथ है वो ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते ही हैं। आप एक एग्जाम्पल लो कि जैसे एक फॉरेस्ट है और उसके सेंटर में एक कुआं है। अब जितने भी लोग हैं उस कुएं तक वो सब किसी भी अनेक रास्तों से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर किसी को प्यास बुझानी है तो उसका एक ही रास्ता है कि वो बाल्टी में रस्सी डालें, रस्सी से बाल्टी को नीचे करें और रस्सी से खींच के पानी पी। उसका दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। तो उस कुएं तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन कुएं से पानी पीने का एक ही रास्ता। अब जैसे अगर हम इस दुनिया के भी प्रोसेसेस को लें, तो हर चीज को एक ही रास्ता है, 10 रास्ते नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें खाना खाना है और वो प्रॉपर डाइजेशन हो, उसके लिए खाना हमें मुंह से ही डालना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सके कि नाक से खाना डाल रहे हैं या कान से खाना डाल दें और वो डाइजेस्ट हो। तो हर चीज का एक फिक्स्ड रास्ता। तो ऐसे ही ईश्वर तक, जो कि एक तत्व है, उस तक पहुंचने के अनेक रास्ते नहीं हो सकते। तो उस तक पहुंचने के, जैसे उस कुएं में से पानी चाहे वो हिंदू निकाले, चाहे मुसलमान निकाले, चाहे सिख निकाले या जो भी निकाले, लेकिन उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए वो पानी में, कुएं में रस्सी डालनी ही पड़ेगी। तो उसी तरीके से अगर हमें ईश्वर तक पहुंचना है, तो सारे धर्म ग्रंथों में जो रास्ते लिखे हैं, वो रास्ता जो लिखा है ईश्वर तक पहुंचने का, वो एक ही। तो अब ये सृष्टि स्टार्ट कहाँ से, सृष्टि की स्टार्टिंग कहाँ से? एक वो सॉन्ग है, जब कहीं पे भी कुछ नहीं था वही था वही था। तो वो क्या था जब बिगनिंग में कुछ भी नहीं था? अगर हम साइंस की ही बात करें तो साइंस में हम कहते हैं कि यूनिवर्स स्टार्टेड विद बिग बैंग। व्हाट इज बिग बैंग? साउंड। ये तो पढ़ा होगा काफी लोगों ने अगर साइंस में, कि यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ बिग बैंग। तो ईश्वर से पहले मौज हुई। मौज या वो साउंड, और वो जो साउंड है वो हमेशा वाइब्रेशन है। साउंड, वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस साउंड एंड साउंड विल प्रोड्यूस वाइब्रेशन। शब्द कंपमय है और कंप शब्द में है। अगर वाइब्रेशन होगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो कहते हैं कि ईश्वर में मौज हुई, जिससे प्रकृति क्रिएट हुई। प्रकृति से फिर आगे के जो मंडल हैं वो केवल्य और ये सब जो मंडल हैं, केवल्य नहीं, महाकारण, कारण और स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्म और स्थूल, ये मंडल क्रिएट। अगर हम इसको ऐसे समझे कि फॉर एग्जाम्पल हम घर बनाना चाहते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? पहले एक आइडिया आएगा, एक विचार आएगा, एक इच्छा होगी कि हमें घर बनाना है। तो उस आइडिया को कोई देख नहीं सकता, वो सूक्ष्म है। फिर हम किसी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, वो उसका डिजाइन बनाएगा या नक्शा बनाएगा, और फिर हम किसी कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाएंगे जो उसे कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इट बिगेन विद द थॉट, देन इट वाज मटेरियलाइज्ड ऑन द पेपर, और फिर उसके बाद उसकी एक्चुअल। तो जो भी हमारा ये जो शरीर दिख रहा है वो स्थूल है। उसके अंदर जो शरीर है उनकी रचना, वो सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो जब प्रकृति हुई तो उसमें तीन गुण थे, रजस, तमस और सत। तो इन तीनों गुणों का वो सम्य अवस्था धारणी थी, या इस तब उसमें ये जो गुण है वो प्रॉपर उसमें थे, मतलब इक्वल उसमें थे डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जब ये साउंड ने स्ट्राइक किया, तो ये जो मौज आई, ये वाइब्रेशन ने स्ट्राइक किया, तो उसमें इम्बैलेंस प्रोड्यूस हुआ, जिसमें कि गुणों का चेंज हुआ।
विकृत हुआ, चेंज हुआ, तो उससे ये शरीर क्रिएट। तो वो जो अवस्था थी महाकार, महाकारण से कारण हुआ, और कारण से फिर ये बहुत सारे शरीर पैदा हुए। तो शरीर को भी अगर हम देखें तो दो हिस्सों में बांटा गया है। जो नीचे का पार्ट है उसे पिंड, और जो आंखों से ऊपर का पार्ट है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। तो इस तरीके से वो सृष्टि हुई। अगर हम देखें कि मंडल बने, स्फीयर्स, तो जब वो साउंड आई तो हमें उस, अब हमें वापस जाना है। ये तो क्रिएशन होगी कि वो साउंड या वाइब्रेशन आई ईश्वर से, जिससे कि पूरी क्रिएशन होती चली, सूक्ष्मता से स्थूलता होती चली। अब अगर आप देखें कि वाटर वेपर है वो हवा में प्रेजेंट ही है। अगर आप ग्लास में कुछ आइस के टुकड़े डाल के रख दें तो उसके साइड में वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता, तो वो सूक्ष्म फॉर्म में प्रेजेंट ही था और फिर वो स्थूल में आया। तो ऐसे ही हर एक चीज सूक्ष्मता से स्थूलता में आई, मटेरियल क्वांटिटी कम से मटेरियल क्वांटिटी ज्यादा में आई। तो ये इस तरह से जो सृष्टि का प्रवाह हुआ, सृष्टि आई, ईश्वर से मौज हुई, उस साउंड को क्या कहते हैं? नाद, अनहद नाद, ओंकार। जो ओंकार या ओम शब्द, गुरु ग्रंथ साहिब की भी स्टार्टिंग लाइन ओंकार। तो और ये हर बहुत सारे जो हमारे मंत्र हैं वो ओम से शुरू होते हैं। तो उस साउंड को, जो कि हर चीज में प्रेजेंट है, उस साउंड को नाद, अनहद नाद या ओम कहते हैं। तो ये ओम से फिर सारी सृष्टि की रचना हो। तो एक्चुअली में जब हम ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, हम उस साउंड से जुड़ने की कोशिश करें। अगर आप देखो कि मंदिरों में दो चीजें होती हैं, बेल और दिया या ज्योति या बत्ती, तो क्या ये दोनों संकेत हैं कि इनके थ्रू हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं? हर जो क्रिश्चियंस होते हैं वो भी बेल ऊपर लगाते हैं, वो उसी साउंड का वो प्रतीक है। और ये दिया क्यों जलाते हैं? ये लाइट का प्रतीक, ये लाइट का प्रतीक है। तो उसी के थ्रू हमें वापस जाना, क्योंकि वो सबसे स्टार्टिंग से जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ तो दैट साउंड इज प्रेजेंट इन एवरी, मतलब एवरीथिंग। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें वो साउंड को फॉलो करते करते पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल, हमें नदी को क्रॉस करना, नदी में पानी है तो हम किसका सहारा लेते हैं? हम पानी का सहारा लेते हैं, पानी में स्विम करते हैं, और पानी का सहारा लेके ही हम नदी को क्रॉस करते हैं। तो ऐसे ही हम जिस मंडल में हैं उसका सहारा लेते लेते आगे के मंडलों में जाएंगे। अगर हमने स्कूल डेज में याद पढ़ा हो था कि अल्फा और गामा रेज, जो अल्फा रेज है उनका मास ज्यादा है बट उनकी पेनिट्रेशन कम है, तो वो स्थूल में आ गई। और जो गामा रेज है उनका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है और उनकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो वो जो सूक्ष्म ध्वनि या वो साउंड या जो नाद आया वो हर जगह प्रेजेंट, वो हर जगह प्रेजेंट है। तो हमें जब वो क्रिएट हुआ मंडल, तो जितना जो सूक्ष्म है उसकी जो नीचे के मंडल में, ऊपर के मंडल की जो साउंड है वो नीचे के मंडल के साउंड में आप उसको सुन सकते हो, उसके सेंटर पे रहे। और साउंड का क्या प्रॉपर्टी है कि वो अपने उद्गम स्थान पर खींचने की वो उसमें प्रॉपर्टी है, कि जहां से वो ओरिजिनेट हुई है वो जो उसको सुन रहा है वो उसको उसके साथ ज्वाइन करता है। तो ये जो साउंड है जिसको हम ओमकार, ओम कह रहे हैं, गीता में भी है कि ओम को उच्चारण करो। वो एक्चुअली में उच्चारण नहीं है, वी हैव टू मेडिटेट, और हमें अपने आप को इतना सूक्ष्म उसमें कर लेना है कि हमें वो साउंड सुनाई दे, उसको ध्यान आए। उसको सत्य नाम कहते हैं, राम नाम कहते हैं, जिससे किसी चीज की पहचान हो उसको नाम कहते हैं। तो ईश्वर की पहचान जिस शब्द से, जिस, वो शब्द ध्वन्यात्मक है, वर्णात्मक नहीं है। वर्ण मतलब अक्षरों से बना हुआ नहीं है, वो ध्वनि है। तो वो उस साउंड को के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो हम ईश्वर से जुड़ जाएं, क्योंकि उसका उद्गम स्थान, स्टार्टिंग पॉइंट ईश्वर ही है। तो उस साउंड्स को फॉलो करते करते हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे राधा स्वामी मत में भी वो 5 नाम देते हैं जपने के लिए, वो 5 नाम वो साउंड्स के लिए डोनेट करते हैं, जो कि ये 5 स्फीयर्स हैं हमारे अंदर, 5 स्फीयर्स हैं।
स्फीयर्स हैं, तो उन स्फीयर्स को क्रॉस करते करते हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अब ईश्वर यूनिवर्स के बियॉन्ड है, तो हम यूनिवर्स को कैसे क्रॉस करें? तो ईश्वर ने वो मॉडल हमारे अंदर ही दे दिया। आंखों के ऊपर का पार्ट जो ब्रह्मांड है, वो सारे लेवल्स, वो 5 इसमें हैं। तो अगर हम उनको पार करेंगे अपने शरीर में मेडिटेशन के थ्रू और लाइट और साउंड का सहारा लेके, तो हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। तो ये ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ते हैं, वो बहुत जगह कहते हैं कि नाम को ध्याओ। वो ये नहीं कहते नाम को ध्याओ, ध्यान करो नाम का। तो जो ओम था, उसका एक्चुअली में एसेंस ये था कि वो प्रणव ध्वनि है या साउंड है, जिससे कि पूरी सृष्टि का क्रिएशन हुआ। और क्योंकि वो ईश्वर ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो जो साउंड आ रही है, वो पूरे यूनिवर्स में। अब साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि जब व्हेन अर्थ एनीथिंग विच इज मूविंग, इट प्रोड्यूसेस अ साउंड। जिसमें भी गति है, वो साउंड होगा, जिसमें भी वाइब्रेशन है, वो साउंड होगा। तो अर्थ की भी साउंड है। तो ऐसे ही उस साउंड को फॉलो करते करते हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो लास्ट है। हमने जैसे करा था, हमारे पे 3 पर्दे छा रहे हैं: अंधकार, प्रकाश और शब्द। तो जब भी हम आंख बंद करते हैं, क्योंकि अभी हम अंधकार में हैं, तो हमें अंधकार दिखता है। जिन महापुरुषों ने अपने आप को उस अगले लेवल पे पहुंचा दिया, प्रकाश, और फिर उससे भी आगे चले गए निशब्द परम पर, जहां पे कुछ नहीं है, तो उस तक पहुंचने का सहारा भी हमें इनसे ही मिलेगा। अंधकार को पार करने के लिए अंधकार, प्रकाश को पार करने के लिए लाइट, और जो शब्द है उसको पार करने के लिए साउंड, और साउंड से बियॉन्ड ईश्वर। तो ये एक डेफिनेट पाथ है जो कि सारे धर्म ग्रंथों में दिया हुआ। और इसका जब जो पॉइंट इट इज सेम, किसी ग्रंथ में वो कोडेड फॉर्म में है, किसी ग्रंथ में वो बिल्कुल ओपनली कहा। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में आप पढ़ेंगे, वो बहुत जगह नाद की बात आती है, नाद अनुसंधान की बात। तो इसको हम क्या कहते हैं? सुरत शब्द योग। जब गुरु ग्रंथ साहब में जो शब्द की बात हो रही है बहुत जगह, तो वो शब्द, वो साउंड की बात हो रही है, वो नाद की बात हो रही है, जो ईश्वर से जनरेट हुआ। उसको अनस्ट्रक भी कहते हैं। जैसे जितने भी साउंड्स यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को स्ट्राइक करने से, उसको अनहद नाद कहते हैं। इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड अनस्ट्रक, किसी चीज पे स्ट्राइक करने के उससे प्रोड्यूस किया गया। तो हमें अपनी सूरत क्या है? मन विहीन आत्मा। जो मन है और वो आत्मा का, वो एक गांठ लग। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, एक लेवल तक मन जाएगा, महाकारण लेवल, कारण लेवल तक मन जाएगा, क्योंकि मन भी जड़ है। उसके बाद मन और आत्मा अलग हो जाएंगे। और जब खाली आत्मा रह जाएगी, लेकिन अभी उसकी जर्नी आगे की बाकी है, उसे कहते हैं सूरत। तो सूरत को ईश्वर में लगाना, क्योंकि ईश्वर क्या है? आत्मा का में, आत्मा से ही जाना जाए। तो इसको हम सूरत शब्द योग कहते हैं। सूरत को, आत्मा को शब्द में लगाना, इसी से परमात्मा से हमारा योग या मिलन हुई। तो ईश्वर तक पहुंचने के ये रास्ते हैं जो कि सब ग्रंथों में दिए गए। लेकिन अफसोस ये है कि जो संसारिक मान्यताएं हैं, हम उनके हिसाब से ही सारी उम्र फॉलो करते रहते हैं। ना हम ग्रंथ पढ़ते हैं, ना हम संत वानियां पढ़ते हैं, ना हम कुछ और पढ़ते हैं, ताकि ये रास्ता हमें पता चले। और ये गुरु की ही महान कृपा होती है, जिसकी वजह से ये रहस्यमय ज्ञान आप तक पहुंचता है। नहीं तो ये ज्ञान पहुंच ही नहीं सकता। तो ईश्वर अभी, क्योंकि हम स्थूल जगत में हैं, तो वो मन को वो लेके जाने के लिए तो ये 4 स्टेप्स हैं: मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, और नाद अनुसंधान। अनुसंधान इज एक्सपेरिमेंट। तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते करते हम सीधा नाद अनुसंधान पे नहीं जा सकते। हम अभी स्थूल जगत, तो स्थूल जगत को क्रॉस करने, मतलब ओवरकम करने के लिए हमें स्थूल जगत का ही सहारा लेना। तो मन को बांध बांध के, रोक रोक के। तो पहले कैसे रुकता है मन? मानस जाप से। ईश्वर का छोटे से छोटा नाम, जो भी आपको पसंद हो, जहां भी आपकी आस्था हो, जो आपके दिल से आता हो, उस नाम को दिन भर आप रिपीट करते। फिर जिस गुरु की मूर्ति में, जिस इष्ट में
किनकी भी आपकी श्रद्धा है, नाम उन्हीं का होना चाहिए और रूप भी उन्हीं का होना चाहिए। ये नहीं कि नाम किसी और का है और रूप किसी और का ध्यान है। अगर आप कृष्ण जी बोल रहे हो तो कृष्ण जी की भी वो होनी चाहिए। तो पहले मानस जप, फिर मानस ध्यान, और फिर दृष्टि योग, और फिर सूरत शब्द। तो इस तरीके से हम, पहले ही नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, अगर हम देखें ये पूरा साकार है, फॉर्म द वर्ल्ड है, फॉर्मलेस नहीं है, निराकार है, फॉर्मलेस। तो ये जो रूप जगह रूप है जो हम अपनी आंखों से ग्रहण कर रहे हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द विजिबल वर्ल्ड? आइस। हम्म। मतलब आइस से आप देख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। हाँ ठीक है, वो तो हम परसीव कर रहे हैं ना आई से, वो तो वो हम्म। विषय आंख को वो ग्रहण कर रही है रूप को। लेकिन आप अगर मान लो कोई भी ड्राइंग बनाते हो किसी भी चीज की, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पेपर। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट ही है। आप अगर पेंसिल रखते हो, आप एक सर्कल बनाना चाहते हो, यू स्टार्ट विद द पॉइंट। यू वांट टू ड्रॉ ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो वो एक पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, कोई भी डायमेंशंस भी बनानी, इट विल स्टार्ट विद द पॉइंट। इज इट ट्रू? यस। हाँ। तो रूप जगत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम बिंदु कह सकते हैं। तो बिंदु ध्यान करना है, आंख बंद करके करना है। तो उसमें क्या है कि बिंदु ध्यान में कि आपके मन वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल। तभी मन का लय होगा। और मन चाहता नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो। इसीलिए जब हम सत्संग में ध्यान में बैठेंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, क्योंकि मन वॉन्ट्स टू रन आउट। जिस दिन मन की गति खत्म हो गई, उस दिन मन और आत्मा अलग हो गई, सूरत हो गया। तो उस दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मनोलय हो गया, मन लय हो गया। तो इस तरह से करते करते, जब हमें दृष्टि का ही सहारा क्यों लेना है? हमें हम सांसों पे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सांसें जो है वो हम फील कर सकते हैं। जब लाइट रे हमारी आंख में एंटर कर रही है, हम उसको देख नहीं सकते, वी कैन जस्ट सी द ऑब्जेक्ट। अब हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब रे गोज, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, देन इट एंटर्स बैक, वो हमारे रेटिना पे इमेज बनती है और हमारा ब्रेन उसको परसीव करता है। तो हम लाइट की रे को एक्चुअली देख नहीं पाते, वो सूक्ष्म है। और लाइट हैज द हाईएस्ट स्पीड। इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की स्पीड है तो वो लाइट है। तो जब हम आंख बंद करते हैं और दृष्टि के मिलन स्थान पे मन को टिका कर देखने से, इसको दृष्टि योग कहते हैं। ये बिंदु ध्यान करना है, इन सबका पर्पस एक ही है। ये दीक्षा में बताते हैं कि ये कैसे बिंदु ध्यान किया जाता है। तो इन सब का पर्पस यही है कि मन के जो गति है, या मन में आने वाले विचार हैं, उनको हम धीरे धीरे कम करें। तो जब मन में से थॉट प्रोसेस, संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे, तब हमारी, क्योंकि आप देखो कि हम जिस अ, मतलब अगर हम कोई भी कपड़ा है, उसको, वो अभी बिल्कुल फ्लैट है, मतलब वो खुला हुआ है। जैसे जैसे हम उसको फोल्ड करके छोटा छोटा करते जाएंगे, तो उसकी जो गति है वो ऑपोजिट यू डायरेक्शन। नॉट ऑडिबल। यू एम नॉट आई ऑडिबल। ऑडिबल नाउ? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। बाकियों को आ रही है? हाँ अब आ ठीक रही है, अच्छा। है आंटी। अभी नहीं आ रही। अच्छा। तो जब हमारा संसार मन से मुड़ेगा, तो उसकी गति कहाँ होगी? परमार्थ की तरफ, ईश्वर की तरफ। अभी तो वो फैला हुआ है, पूरे संसार में फैला हुआ है। कभी एक थॉट, कभी दो थॉट। और मन कहाँ है? मन की सबसे ज्यादा ऊपर इंद्री कौन सी है? आई। तो आई इज द मोस्ट पावरफुल वन। जहां आई साइड जाती है वहां मन जाता है। जहां दृष्टि वहां मन। मार्केट में जा रहे, कपड़ा देखा, कपड़ों का थॉट चलने लग गया। किसी हीरो का पिक्चर देखा, कोई एड देखी, वही चलने लग गया। तो जहां मन वहां दृष्टि, तो जहां दृष्टि रुकी, मन भी रुकेगा। वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे डीप स्लीप में है, जब दृष्टि रुकी हुई है, तो मन की भी मूवमेंट उस टाइम पे रुकी हुई। तो इस तरीके से ये जो ज्ञान है, ये बहुत ही कि ईश्वर कोई नहीं बता रहा कि रास्ता क्या है। आप उनसे पूछो, किसी से भी पूछो कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है, पाथ क्या है। तो ये जो ज्ञान है, जिससे पहले आत्मज्ञान होगा, फिर ईश्वर का ज्ञान।
आपको बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो आपको सूक्ष्म तत्व का ध्यान करेंगे तभी ईश्वर तक पहुंच। तो आपको माइक्रोस्कोप बनना पड़ा, क्योंकि आप ये बाहरी इंद्रियों से ईश्वर को नहीं ग्रहण कर सकते। तो ये ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। तो ये आप तक ये नॉलेज पहुंच जा पा रही है, ये आपके घर बैठे हुए बिना एफर्ट किए। तो ये गुरु महाराज जी की कृपा ही है जो ये ज्ञान आप तक पहुंच। कि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि रास्ता क्या है, हम कैसे पहुंचेंगे। तो ओम ओम साउंड की इतनी महिमा वो है, लेकिन उसको सिर्फ हमने ओम का जाप करो, ओम का जाप करो। अरे ओम का जाप नहीं करना था, ओम को ध्याना था। सारे आपके जो मंत्र है वो ओम से शुरू है। गुरु ग्रंथ साहब की पहली लाइन एक ओंकार। तो वो क्या कह रहे हैं? ओंकार, इट इज द साउंड। गायत्री मंत्र ओम ओम से स्टार्ट है, क्योंकि वो प्रणव ध्वनि है, द स्टार्टिंग साउंड। साइंस भी जिसको कह रही है बिग बैंग। तो उसको अगर हमें रास्ता पता होगा तभी तो हम वापस जा पाएंगे ना, कि जिस रास्ते से हमारा क्रिएशन हुआ, सृष्टि क्रिएट हुई, जड़ और चेतन का वो होता गया। तो जिस रास्ते से हम क्रिएट हुए हैं हमें उसी रास्ते पे वापस जाना। तो जब हमें रास्ता ही नहीं पता तो हम वापस कैसे जाएं? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कुछ? आंटी किसी गुरु से नामदान लेना मतलब लेना पड़ेगा या फिर अपने आप भी कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि अगर आपको नामदान नहीं भी है, अगर आपकी हम्म। भक्ति और श्रद्धा सच्ची है, तो आप प्रार्थना करोगे तो जैसे आपको ये ज्ञान पहुंच रहा है, आपको बाकी हाँ जी। ज्ञान भी पहुंच जाएगा। वो कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से पुकार कर रहा है तो उसको हम्म। ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा। पूर्व जन्मों के अगर किसी के संस्कार है या तो गुरु से, अब ये ज्ञान भी आपको गुरु के ही माध्यम से मिल रहा है। मतलब आई एम हम्म। जस्ट, मैं सिर्फ कन्वे कर रही हूँ, हम्म। आई हैव नो हाँ रोल, जी। क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। तो गीता में भी वो कहते हैं कि ये जो रहस्यमय ज्ञान है ये तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाके तो वो गुरु महाराज जी कहते हैं, बहुत जगह लिखा भी है कि जिसके में असली में ईश्वर को पाने की चाहना होगी उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे। हिमालय से भी बैठे हुए ऋषि मुनि आपके आपको बता देंगे, हम्म। कहीं ना कहीं से आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ठीक है। उनसे जुड़िए। तो अभी जैसे जो हमारे गुरु महाराज हैं जिनकी मतलब मैंने भी उनको साकार रूप में नहीं देखा था, और जो उनके हम्म। गुरु महाराज हैं जिन्होंने ये सारा कुछ लिखा, उन्होंने ये सब कुछ लिखा कि ये लोगों तक पहुंच पाए, कि यहाँ हम्म। ये स्टार्टिंग है ये बिगनिंग है। कहाँ बता रहे हैं हमें, वो किस जगह बता रहे हैं हमें कि ये स्टार्टिंग है ये एंड पॉइंट है। हाउ विल यू रीच देयर, बताता है कोई? मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे करना है। हाँ, तो वो जब तक हमें रास्ता ही नहीं पता होगा हम पहुंचेंगे कैसे? हम्म। तो ये ज्ञान आपको पहुंच रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ये ज्ञान लिख दिया बुक्स में। उनकी हम्म। बुक्स हैं। उसमें एक जो बुक है उसके मैंने कुछ पेजेस आपको भेजे हैं कि सत्संग योग, उसी में से भेजे। तो आप पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉपिक एक दो बार पढ़ोगे फिर ही ये ठहरेगा, इतनी आसानी से नहीं ठहरे। तो उन्होंने ये अवेलेबल करा दिया, और अवेलेबल कहाँ कराया? जिन लोगों को कुछ भी अवेलेबल नहीं था, हम्म। बिहार में जाके अवेलेबल करा दिया। कोई मान सकता है कि दिल्ली में तो मेडिटेशन का फैशन हो गया कि बिहार में पूरे के पूरे गांव सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, बड़े गुरु महाराज जी ने हम्म। उनको सबको अवेलेबल करा दिया। हाँ जी। तो वो उनकी आप मतलब जिनका ज्ञान है वो आप तक पहुंच ही रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आप मतलब फॉर द टाइम बिंग आप उनमें ही श्रद्धा कर सकते हो, और उनसे ही मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। जो आप तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं वो आप तक हम्म। बाकी चीजें भी पहुंचा दे। हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वही शब्द रिसाइट करने होते हैं, आप कोई भी करके पहुंच सकते हो वहां तक। वो शुरू में वो ही बोल रहे हैं कि वो आपको द वर्ड शुड बी स्मॉल, हम्म। जहां पे बिखराव ना हो। मल्टीपल वर्ड्स हम्म। होंगे, मंत्र होगा तो उसमें मन भाग जाए। और ये सारा जो साधन है ये मन के सिमटाव का साधन, हाँ जी। मन को एकाग्र करने का है। तो वो कहते हैं कि हिमालय से भी ऋषि मुनि आके आपको बता देंगे। आप फर्स्ट स्टेप तो करिए, वो सेकंड थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप बाद की बात है, पहले फर्स्ट हम्म। स्टेप ही कर लो। ठीक गोरखनाथ है। जी कहते हैं
कि जैसे वो नंबर दिया उन्होंने कि पूरे दिन में हम कितनी सांसें लेते हैं, अगर इतनी सांसों में हम अपना वो नाम जप लें, जो भी छोटा सा नाम है वो हम जप लें, अगर ऐसा हो, मतलब 24 घंटे अगर हम वही जप रहे हैं, तो क्या वो प्रकट नहीं हो जाएंगे, वो सारा रास्ता बता देंगे। भगवान बुद्ध हम्म 6 साल के लिए भटकते रहे, उनको नहीं मिला, फिर वो प्रण करके बैठ गए, हे ईश्वर मैं बैठा हूं और मुझे अपने तक, उनको विदिन 24 आवर्स उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए, और वो कर गए, क्योंकि वो मतलब अपने आप ही वो रास्ता बनता जाएगा, रास्ता आप बनता बस चला जाएगा, ध्यान। रास्ता अपने आप ठीक है। बनता चले जाएगा, आपकी श्रद्धा, आपका हम्म लगाव, आपकी मेहनत, वो सच्ची होनी चाहिए। हम्म तो वो जो गोरखनाथ जी वही कह रहे हैं कि अगर आपने 24 घंटे नाम जप भी कर लिया, मानस जाप भी आपका 24 घंटे चल गया, तो भी हम्म आप वो कर लोगे। तो मानस जप के बाद मानस ध्यान, जिनका आप नाम ले रहे हो उन्हीं का ध्यान। हम्म अगर मैं, मान लो किसी का, अब मैं नाम ले रही हूँ कि स्वामी विवेकानंद का, और इमेजिन कर रही हूँ मैं भगवान बुद्ध को, तो वो गड़बड़ हो हम्म जाएगा। अगर मैं स्वामी हम्म विवेकानंद का कोई नाम ले रही हूँ या भगवान बुद्ध का नाम ले रही हूँ, तो वो भगवान बुद्ध की ही मूर्ति बनी। अगर गुरु हम्म महाराज जी का नाम ले रही हूँ, तो गुरु महाराज जी की ही मूर्ति बननी चाहिए, कि ये नहीं कि मानस जप ठीक अलग है। है और मानस ध्यान अलग। तो उनसे भी हम्म पहले वही है सत्संग। तो वो जो रस्सी है, वो जो बाल्टी से जिससे हमने वो पानी निकाल के पिया, वो रस्सी सत्संग की रस्सी, जो सत्संग की डोर को पकड़े रखेगा, वो इस संसार सागर को पार कर जाएगा, वो पहुंच जाएगा उन तक, चाहे वो जन्म ही लगे। इफ यू नो द हम्म स्टार्टिंग पॉइंट कि मुझे दिल्ली से कलकत्ता जाना है, तो आप पैदल भी चलो, बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा, फ्लाइट, ट्रेन, एनीथिंग, आपको रास्ता पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है। अगर आप पैदल भी चलोगे तो चलो, 1 साल में पहुंच जाओगे, पहुंच तो जाओगे। तो ऐसे ही हम्म ईश्वर तक आप चाहे कितने ही जन्म लगे, लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता हो गया, आपने भक्ति का संस्कार डेवलप कर लिया, तो अल्टीमेटली आप वहां तक पहुंच ही जाओ। तो आप उनसे, जो भी सच्चे दिल से पुकारता है, उस तक वो पहुंच जाते हैं। स्वामी रामतीरथ कहते हैं कि मैं आपके लिए कितनी रातों हिमालयों में रोया हूं, तब उन्होंने रिवील किया। तो वो कहते हैं कि ये जो संसार है, इसको पता नहीं क्या हुआ है, मोतियाबिंद हो गया है, इसको नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि भाव नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कि उनको सारी मटेरियल चीजें चाहिए। वो कह रहे साचे का कोई गाहक ही नहीं, ईश्वर को कोई पाना ही नहीं चाहता। और अगर हम उस स्टोरी पे जाएं, कि जैसे एक राजा ने कहा कि एक दिन वो बड़ा खुश था कि जो मेरे से आके जो मांगेगा मैं उसको दे दूंगा, कोई आया मुझे अन्न दे दो, कोई आया मुझे ज्वेलरी दे दो, कोई आया मुझे लैंड दे दो। फिर एक लड़की आई, वो बहुत समझदार थी, वो कह रही है राजा जी मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो आपसे शादी करनी है। अब वो रानी बन गई, उसके पास सारी चीजें अवेलेबल है। तो संसारिक चीजों के हम्म जो मालिक हैं, जो सब कुछ दे रहे हैं, तो हम वो मालिक से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, हम वो चीजों के पीछे भागेंगे। तो हम्म अगर कोई ईश्वर को सच्चे दिल से चाहता है, पुकारता है, हो सकता है आप लोगों ने कभी पुकारा ही हो, तभी वो अवेलेबल हुए हो किसी फॉर्म में, किसी तरीके से, तो वो जरूर रास्ता बना देंगे। आप पहले स्टेप पे तो चलिए, लास्ट स्टेप का रास्ता अपने आप बनता चला जाए। ठीक है। ठीक है।